नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एचपी पटवारी या किसी भी हिमाचल प्रदेश में होने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला काफी महत्वपूर्ण और काफी खास, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि आमतौर पर काफी बच्चों के लिए कंफ्यूजन बना रहता है कि किस तरह से तैयारी की जाए। अब आमतौर पर बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि स्टैटिक जीके पढ़े, एचपी जीके पढ़े या करंट अफेयर को पढ़े, या इन तीनों का मिश्रण किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से हम इनको पैरेलली तीनों को चला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको इसमें पूरा का पूरा सिस्टमेटिकली पता चलेगा कि स्टैटिक जीके का वेटेज क्या होता है और स्टैटिक जीके एक्चुअल में होती क्या है, एचपी जीके क्या होती है, कितना वेटेज रहता है और करंट अफेयर उसके साथ किस तरह से रिलेट किया जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग की वीडियो रहेगी और आप इसे अंत तक देखिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीके का पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले बेसिकली कि व्हाट इज द जीके फॉर एचपी पटवारी एंड एचपीएस प्रीलिम। यदि आप ही एचएएस या आपका एचपी एलाइड, एनटी या दूसरा एचपी पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से आप एक स्टैटिक जीके, जिसको हम क्या कहते हैं स्टैटिक जीके, या दूसरा जो स्टेट रिलेटेड होता है एचपी जीके जिसको हम कहते हैं, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। किस नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हाई जीके इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाई जीके इज या जनरल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं, ज्यादातर एग्जाम में मोस्ट एग्जाम की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे जीके का एक अच्छा खासा वेटेज हमें देखने को मिलता है। वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द एसएससी सीजीएल, एचपीएस में तो खैर आपको 200 नंबर का पूरा मिलता है, एचपी एलाइड में पूरा का पूरा जीके देखने को मिलता है, आपको एनटी में पूरा का पूरा जीके देखने को मिलता है। और दूसरे जितने भी एग्जाम है, चाहे कोई भी एग्जाम है, सीडीएस है, एनडीए है, या आपका एचपी पटवारी है, पुलिस है, टीजीटी है, सभी एग्जाम में हिमाचल या स्टेट या सेंटर कहीं पर भी कोई भी एग्जाम हो रहा है तो एचपी जीके या दूसरा नेशनल जीके, ये सभी तरह का जो जितना भी जीके है उसका अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलता है। पहला पॉइंट हाईएस्ट वेटेज, दूसरा इजी टू स्कोर, क्योंकि देखो बहुत सारे पेपर में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसका आसानी से जवाब दिया जा सकता है अगर आपने इसको थोड़ा सा गहराई से कॉन्सेप्ट को समझा होगा, आपने रटा नहीं लगाया होगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ेंगे तो रटा लगा लेंगे, तो रट के चीजें लंबे समय तक नहीं रहती। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। what you have to do, you have to do one thing, that is to build the concept and relate it with the your previous year based question, कि कैसे आप उसको इंटरलिंक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को कैसे आप अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, राइट। फिर थर्ड पॉइंट आता है टाइम सेविंग सेक्शन, क्योंकि जीके में ऐसे कोई ज्यादा टाइम नहीं रखता। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो ये आपका टाइम भी बचाता है। अच्छे से आपको इसमें सीधे तौर से कॉन्सेप्ट समझ आया, आपने टिक किया और आंसर आपके पास करेक्टली आ जाता है। इसमें कोई थ्योरी या कोई इसमें फर्दर कॉन्सेप्ट की तो जरूरत नहीं पड़ती हमें, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया वही तो इसमें आपके आंसर में आएगा, राइट। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जीके कितने तरह की होती है। तो दोस्तों जीके हमारे पास 3 तरह की होती है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही है। टाइप्स ऑफ जीके इन एचपी एग्जाम, मोस्टली जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं तो उसमें एक स्टैटिक जीके का पोर्शन रहता है, दूसरा आपका एचपी जीके का रहता है, तीसरा करंट अफेयर का रहता है। तो तीनों का ये एक मिश्रण सा हमारे एग्जामिनेशन में आता है। यानी कि एक तरफ आप स्टैटिक जीके देखते हैं जिसमें कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और इसके अगर बेसिकली एग्जांपल देखें स्टैटिक जीके के, जैसे कि जीडीपी क्या होती है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि आर्टिकल्स, इससे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें सीधे तौर से पूछ लिए जाते हैं। रिवर्स, जैसे कि हमारे पास ये पूछा जा सकता है कि पेरेनियल रिवर और नॉन पेरेनियल रिवर में डिफरेंसेस क्या होता है, और जो आपका इंडस रिवर सिस्टम है वो क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या है, गंगा रिवर सिस्टम क्या है, कौन सी इसकी लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। इस तरह के क्वेश्चन ये स्ट्रेटेजी के पोर्शन में आते हैं, ये आपने समझना, ठीक है। दूसरा एचपी जीके की बात करें तो इसमें एचपी का हिस्ट्री आ जाएगा, आपका एचपी का जियोग्राफी, एचपी इकोनॉमी, एचपी का जितना भी कल्चर है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीजें आपसे इसमें कंसर्न रहती है इस टॉपिक से। बेसिकली इसमें भी क्वेश्चन कैसे रहेंगे, हिमाचल की जो नदियां है, नदी तंत्र कैसा है, हिमाचल में कौन कौन सी प्रमुख नदियां है, कौन सी बारहमासी नदियां है, या
कौन सी कुछ सीजनल रिवर्स है, खड्ड है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ये बन जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, फ्रीडम मूवमेंट्स, ठीक है, तो ये रिलेटेड टू द एचपीजी के या स्टेट कंसर्न क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फिर यहाँ से आगे बढ़ते अगर हम यहाँ पे करंट अफेयर की बात करें या जीके की बात करें, तो डे टू डेज इश्यू जितने भी होते हैं, जैसे कि कोई पॉलिसी आई, प्लान आया, जैसे अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का इस साल का बजट आएगा, ठीक है, तो बजट में क्या पॉलिसीज आई, टैक्सेशन इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, क्या किसको बेनिफिट मिला, किसको इससे लॉस होगा, ये सारी चीजें, जीडीपी में इजाफा हुआ, रेवेन्यू सोर्सेज को कहाँ से ज्यादा सरकार को आएंगे, तो उसके ऊपर बहुत सारी पॉलिसीज होती है। कृषि का क्या योगदान है, इंडस्ट्री का क्या योगदान है, हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ कहाँ पे है, ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि आमतौर पे रिलेट कर दिए जाते हैं किससे, हमारे पास है स्टैटिक जीके से या एचपी जीके से, राइट। तो ये करंट अफेयर भी इसके साथ आपको रिलेट करके पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है, स्टैटिक जीके वर्सेज एचपी जीके। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्टैटिक जीके और एचपी जीके में बेसिक डिफरेंसेस ये है कि दोस्तों की भाई यहाँ पे जो आपका स्टैटिक जीके वो नेशनल लेवल का होगा, जैसे कि इसमें नेशनल लेवल में कि स्पोर्ट्स में पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, राष्ट्रीय जो हमारे पास पशु कौन सा है, राष्ट्रीय या ट्री कौन सा है, इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। रिवर्स पूछ ली जाती है स्टैटिक पोर्शन में, ठीक है, एयरपोर्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे है, या पोर्ट्स के बारे में सीधा ही पूछ लिया जाता है, या आपके पास पूछ लिया जाता है कि यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है, ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पे चुनाव होते हैं, और ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पे कोई भी गवर्नमेंट रन नहीं करती, तो ये सवाल बन जाते हैं। कौन सी ऐसी हमारी लास्ट प्रोविंसेस है जो सबसे लास्ट में भारत में शामिल हुई, या पहली कौन सी ऐसी प्रोविंसेस थी जो भारत में सबसे पहले शामिल हुई। आजादी के बाद भारत ने कौन से प्लानिंग कमीशन को अडॉप्ट किया था, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये सारे के सारे इसमें रिलेट हो जाते हैं, राइट। अगर हम स्टेट स्पेसिफिक की बात करें तो ये एचपी के रिलेटेड है, जितना भी एचपी का जीके हुआ वो इससे कंसर्न रहेगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट इज द वेटेज। अब यहाँ पे किसकी बात होगी, वेटेज, वेटेज एनालिसिस की। अगर हम यहाँ पे एग्जाम की बात करें, एचपी में होने वाले महत्वपूर्ण एग्जाम की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे आपको सीधे तौर से एचपी का 40% तक वेटेज देखने को मिल सकता है। ये कई बार 60% तक भी चला जाता है, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये 40-50 के आसपास रहता है। स्टैटिक जीके सिमिलर 40-50 के आसपास, और करंट अफेयर इसमें 20% के आसपास से रिलेट कर सकता है। तो ये करंट अफेयर का वेटेज भी इसमें डेफिनेटली बना रहेगा, राइट। देन हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट यूजुअली डू, यानी कि ऐसी जो गलतियां हैं आमतौर पर छात्र करता है पेपर में तैयारी करते हुए, जब अपनी वो तैयारी स्टार्ट करता है, तो सबसे पहली जो मिस्टेक होती है इग्नोरिंग द एचपीजी के, यानी कि एचपीजी को हम क्या सोचते हैं कि भाई ये तो हो जाएगा, ये तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना, हमने इसमें टेम्पल के बारे में पढ़ना है, कल्चर के बारे में पढ़ना है, डांस फॉर्म के बारे में पढ़ना है, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है, या रिवर्स के बारे में पढ़ना, बस इतना ही तो पढ़ना है, पीक्स पढ़नी है, बस इतना और हो गया एचपीजी के। बट इट इज समवट डेप्थ कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो एचपीजी को अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, तो मुश्किल है आपका पेपर में अच्छे से अटेम्प्टेशन करना, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता तो लग जाएगा कि भाई ये पेपर में क्वेश्चन मैंने कुछ पढ़ा पढ़ा सा है, लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा वो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा रैंडम स्टडी, यानी कि आप रैंडमली पढ़ रहे हैं, आप एक सिस्टमेटिकली सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, टॉपिक वाइज आप नहीं क्लियर कर पा रहे। कभी आप एचपीजी के पढ़ते हैं, एचपीजी का कभी आप हिस्ट्री, कभी पॉलिटी, कभी ज्योग्राफी, इस तरह से कभी कल्चर में चले जाएंगे, एक सिस्टमेटिकली आप इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे। तो जब तक आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक आप अपना सिलेबस भी कवर नहीं कर पाएंगे और किसी एग्जाम की तैयारी भी आप सही से नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है, राइट। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस या करेक्ट अप्रोच टू स्टडी द एचपीजी के, ठीक है, मतलब कि जितना भी हमारा जनरल नॉलेज है उसको पढ़ने की अप्रोच क्या रह सकती है, कैसे आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखो दोस्तों, आपने 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपने ये नहीं पढ़े तो समझो कि आपकी तैयारी खराब, ठीक है। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ना स्टार्ट करो, किसी भी सिलेबस में आप जब एंटर करो, तो वहां पर उसका पहले कॉन्सेप्ट समझो, किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट के बाद उसका एमसीक्यू, उसके रिलेटेड कितने क्वेश्चन रहे, ठीक है,
भले उसके लिए आपको PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, 5-7 क्वेश्चन देखो कि इसके इस टॉपिक से रिलेटेड पास्ट ईयर में कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, कितना इसका वेटेज है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। और देन लास्टली यू मस्ट हैव टू रिवाइज इट वंस इन अ वीक, ठीक है, मतलब कि एक हफ्ते में आपको ये रिवाइज भी करना है, क्योंकि आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अगर आपने इसको छोड़ दिया तो वो आपके दिमाग से चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना, आपने इसको हफ्ते में एक बारी रिवाइज भी जरूर करना है। द रिवीजन इज की ऑफ सक्सेस, ठीक है, मतलब कि अगर आपने सफलता पानी है तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जो गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपकी किस तरह से हेल्प करेगा इसमें। हम आपके लिए क्या करेंगे, व्हाट वी विल कवर हियर, हम यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियोस आपको देंगे। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा डेली एमसीक्यू। डेली एमसीक्यू का मतलब क्या है कि इसमें आपको टॉपिक जो भी आपके साथ हम टॉपिक पढ़ेंगे या वीडियो अपलोड करेंगे उससे रिलेटेड आपके पास साथ साथ यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे। देन आपका एक वीकली ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा जो आपको पूरे हफ्ते हमने टॉपिक करवाया या पढ़ाया है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे रोल ऑफ द इकोनॉमी इन जीके की बात करें तो दिस इज द बैकबोन ऑफ द स्टैटिक जीके। अब आप बोलेंगे कि इकोनॉमी ही स्टैटिक जीके का बैकबोन क्यों कहा आपने, एक दूसरे सब्जेक्ट क्यों नहीं, क्या कहीं आपकी मास्टरी तो नहीं है एक इकोनॉमी में? तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर इसको बैकबोन कहने के पीछे का जो है वो ये है कि देखो, एक तो इकोनॉमी आपका पास सीधे तौर से एक सब्जेक्टिव के तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। दूसरा इसमें क्या होता है, इट रिलेट विद अदर, जैसे कि पॉपुलेशन है, डाटा वगैरह है, तो वो ज्योग्राफी में भी आता है, इकोनॉमी में भी आता है। एग्रीकल्चर के ज्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमी में भी रहते हैं, ज्योग्राफी में भी रहते हैं, ये रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे इकोनॉमी में क्या रहेगा, आपके पास स्टैटिस्टिकल एग्रीकल्चर का पोर्शन है, वो आपका इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं आप एग्रीकल्चर, और वहीं पर ज्योग्राफी में भी आप एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है पर डाटा जो रहेगा वो समवट सिमिलर हो जाता है, मैच कर जाता है, कोरिलेट कर गया। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये करंट अफेयर्स को ओवरलैप करता है, यानी कि करंट अफेयर्स की जितनी भी पॉलिसीज प्लान वगैरह होती है वो सीधे तौर से इकोनॉमी से आपकी कवर हो जाती है, और वहां पे आपका इसका रिवीजन हो जाता है, रिलेट कर सकते हैं आप इकोनॉमी को करंट अफेयर के साथ। तो इसलिए इसे आप किसी भी पेपर में एक बैकबोन की तरह ले सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे प्लान चलेगा दोस्तों आपके लिए, वो चलेगा वीकली स्टडी प्लान, जहां पे हम मंडे ट्यूसडे को आपको स्ट्रैटेजी की क्लास देंगे, और वेडनेसडे थर्सडे को हम एचपीजी के रिलेटेड टॉपिक करवाएंगे, और सैटरडे को एमसीक्यू करेंगे, और संडे को आपका एक लाइव टेस्ट लेंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वीकली प्लान होगा, वीकली विजन होगा, जिसमें कि आपका सिलेबस डेफिनेटली 100% कवर होगा, और इसमें कोई भी लग नहीं होगी, कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, ना आपका इसमें स्ट्रेटेजी के वीक पड़ेगा, ना एचपीजी के वीक पड़ेगा, ना रिवीजन इसमें आपका वीक रहेगा। तीनों चीजें एक साथ चलेगी, कॉन्सेप्ट भी चलेगा, एमसीक्यू भी चलेगा, रिवीजन भी चलेगा। तो ऐसी शानदार तैयारी के लिए करना कि आपको गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है। और इसके अलावा लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप हमारे साथ कनेक्टेड कैसे रहेंगे, यूट्यूब से तो नहीं रह सकते कंप्लीटली, आपको थोड़ा सा और एफर्ट करने पड़ेंगे। किस लिए? क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा का सारा जितना पढ़ाएगा उसकी पीडीएफ और टेस्ट के लिंक मिलेंगे। दूसरा, आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि जीके स्टडी वर्ल्ड के नाम से आपको सर्च में मिल जाएगा। तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ग्रुप की बात नहीं कर रहा, व्हाट्सएप चैनल को आप सर्च करेंगे तो ये आपको वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे वीडियोस के लिंक्स और जो भी कंटेंट है एमसीक्यू टाइप वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को अंतिम तक देखने का। उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत सारे सवाल यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, और भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट के लिए क्या है, आपके पास ये वाला नंबर रहेगा, नंबर मैं यहाँ पे आपको दोबारा से मेंशन कर सकता हूँ, 7018142175। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। आप यहाँ पे व्हाट्सएप करिए, अपनी क्वेरी डालिए, वी विल try our best to resolve your all kind of problem. Thank you, and like, share and subscribe YouTube channel Gurukulam Coaching Institute.